So, hi there, boys. Welcome to the 22 Yard Show. I'm Rahul Gill I am Mohammed Zaman Khan. and welcome to the channel. तो जमन भाई सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हम अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि हमने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया है एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इट. तो बेसिकली हम लोग एक ही तरह के कल्चर से बिलोंग करते हैं। लाइक हम लोग सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं और हमारी तरफ जो है क्रिकेट सबसे बड़ी गेम है और हमारे लिए क्रिकेट जो है इंडिया में भगवान का रूप रखती है और पाकिस्तान में भी बहुत से लोग उनको इसको बहुत ज़्यादा हद तक फॉलो करते हैं। और बेसिकली हम लोग जो हैं हम लोगों ने क्रिकेट पे इसीलिए बात करना शुरू किया क्योंकि हम लोग दोनों के इंटरेस्ट जो हैं बहुत सेम थे। और जब हम मिले तो हमें पता चला कि हम दोनों के इंटरेस्ट जो हैं क्वाइट सिमिलर हैं और हम दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके इस काम को परसू करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास कोई थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़, थोड़ी बहुत ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ थी क्रिकेट को लेके, लेकिन मैं इतना अवेयर नहीं था फॉर ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब कि मैं इसको एज अ प्रोफेशनल और एज अ एनालिस्ट स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं इसे एज अ फ़ैन ही देखता था और इसको देखने के साथ साथ मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हम लोग जब एज अ फ़ैन देखते हैं तो हम लोग आई थिंक कि बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं कभी कभी एज़ कम्पेयर टू द एज अ क्रिकेटर जो कि ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं। तो एनालिस्ट का बेसिकली मेरे अंदाज के मुताबिक यही था कि हम लोग अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं एज अ पैशन, नॉट स्टार्टिंग एज अ प्रोफेशन बट एज अ पैशन, हमें स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल स्टेप लेना था और मुझे वो इनिशियल स्टेप मिला जब मैं राहुल भाई से मिला। तो बेसिकली मैं जैसे को आपको बता रखा है पहले भी कि मैं दूसरा यूट्यूब चैनल मैनेज करता था, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, क्योंकि मैं मैच व्लॉग्स कवर करता था तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ आउट ऑफ मी. सो आई हैड दिस आइडिया कि मैं कुछ घर पे बैठ के लाइव करूँ या मैच एनालिटिक्स दूँ. बट एक तो मेरे अंदर वो, आप मोटिवेशन भी बोल सकते हो कि नहीं थी, क्योंकि कोई दोस्त नहीं था. जैसे अभी वो आपको तो आपको क्रिकेट की नॉलेज है तो आई कैन टॉक विद यू अबाउट क्रिकेट एंड ऑल इन डेप्थ. लेकिन वो टाइम पे नहीं था और अकेले मन भी नहीं करता, राइट. तो इसकी वजह से मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट इट फील्स गुड. नाउ वी आर हेयर टुगेदर. तो अभी होपफुली इस चैनल पे हम ट्राई करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें लाएं आप लोगों के लिए. फर्स्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा पहला वीडियो, तो कोशिश यही रखेंगे कि अभी मैच प्रीव्यूज़ करें, पोस्ट मैच करें. और उसके बाद अभी तो आप देख सकते हो थोड़ा सेटअप हमारा मैसी है, क्योंकि वी हैवंट प्लान इट प्रॉपरली, Yes. बट करेंगे. और हमारा यही प्लान है कि इसको लंबा खींचेंगे. एंड देन मैच लाइव्स भी आएंगे. और हम जैसे यूके में रहते हैं और मैंने पहले भी बोला है कि मेरा एक चैनल है जिसपे मैं ऑलरेडी मैच जी व्लॉग्स जी। करता हूँ, तो हम इस चैनल पे भी मोस्टली स्टेडियम के अंदर जाके आपको प्रॉपर यही सब चीज़ें बताएंगे. मैच लाइव कमेंट्री कर सकते हैं, बहुत यस। सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट. तो चलिए, यही हमारी इंट्रो है. अभी शुरू आते हैं मैच पे. कभी मैच हुआ अभी 2-3 घंटे पहले यूके के टाइम के, अगर आप देखो, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका. तो जमन भाई क्या जी। कहना चाहेंगे इसमें? तो जैसे ही क्योंकि हम दोनों जो हैं मैच देख रहे थे और जैसे ही हम लोगों ने मैच फिनिश किया तो हम लोग तब से यही टॉक कर रहे थे कि एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन मुझे वही डिसअपॉइंटमेंट हुई देख के मैच। और वो फील हुआ कि जैसे हम लोग हमेशा लैग करते हैं अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को लेके, वही हमें दोबारा फेस करना पड़ा। यू नो और व्हाट आई फील कि पाकिस्तान इज अ गुड शॉर्ट फॉर्मेट टीम, कि वाइट बॉल में अच्छा करती है, लॉन्ग फॉर्मेट में अच्छा नहीं करती. बट स्टिल दे मैनेज टू विन वन टेस्ट मैच. लेकिन उसमें मेरे को जो लगता है ना कि वो पिच पे बहुत रिलाई करते हैं. और आज भी अगर पिच थोड़ी सी हल्की सी भी सीम हो रही थी स्टार्टिंग में, जो कि हो रही थी बॉल, जी जी। लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं करी, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट बॉलर्स नहीं है पाकिस्तान, लॉन्ग यस फॉर्मेट टीम नहीं है. यस। T20 में उनका कभी कभी दे डू वेल. तो मतलब वो उनका दिन होता है ना कि ये हमारी जो टीम है बेसिकली वो दिन पे चलती है, उनको ना किसी स्टैट से मतलब है, उनके ना किसी करेक्टर से मतलब है। दे जस्ट डू देयर थिंग्स। उनको सिर्फ एक ही रास्ता आता है, वो उनका अपना तरीका है, वो अपने तरीके से खेलते हैं। एट वन टाइम दे प्लेड लाइक अ वर्ल्ड बेस्ट टीम एंड द सेकंड टाइम दे जस्ट डू द क्लब वर्स्ट क्रिकेट. वर्स्ट एवर क्रिकेट। लाइक हम उसको गली क्रिकेट भी बोल सकते हैं हाँ, कि कि कभी कभी तो वो ऐसे शो करते हैं जैसे वो गली उनसे क्रिकेट तगड़ी के कोई टीम बैट्समैन है है। ही नहीं. बट कभी कभी ऐसे प्लेयर करेंगे, ऐसे खेलेंगे कि जैसे उनसे उनको खेलना ही नहीं आता खेलना ही नहीं बेसिकली. आता और वो बॉल, एक बॉलर बॉल फेंक रहा है, वो पता नहीं कहाँ गिर रही है। ये वाला सीन जो है वो अप्स अच्छा एंड चलो, डाउन अभी लाइक। अभी टीम पे आते हैं, राइट. जी सलमान आगा ने टॉस जीता, जी। बॉलिंग करी. बहुत अब अच्छा मेरे को फैसला था। सबसे जो, लाइक आई एम क्यूरियस टू आस्क यू कि हाउ डज पीसीबी वर्क्स. बाबर आजम टीम में आ सकता है. उसने T20 नहीं खेला, राइट. एशिया कप लास्ट T20 आपने यस। खेला. उसके बाद बाबर आजम आ सकता है टीम में.
जब बाबर आजम आ सकता है देन व्हाई नॉट रिजवान? तो बेसिकली हम लोग जो हैं, वही मैं आपको बात कर रहा था कि हमारे यहाँ सिलेक्शन और रिजेक्शन का क्राइटेरिया कुछ नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बाबर पे ही बात करते हैं तो बाबर जो है ना हमारा की प्लेयर होता था, अभी भी है, मैं ये नहीं डिनाई करता, क्योंकि हम लोगों का यही मोटिव है कि हम लोग एज अ क्रिकेट फैन ही जलेंगे, ना कि किसी का फैन बन के, ना और ना ही किसी का हेटर बन के, और ना ही हम दोनों को अपने को हाँ, चैनल पे करना भी नहीं है। ये हाँ, तो हम बताना भूल गए। Even he's from Pakistan and I am from India. yes, We will simply talk about cricket. कोई हमको बीच में गाली नहीं देनी है एक दूसरे हाँ, को या हेटरेट नहीं करना है, because we are very good friends here. yes, Okay. और जिसको गलत समझ रहे हैं that two people from different countries with a dispute sitting together making a video, let it be, that's on you. But we are talking it as a friends. Yeah. nothing और हम सिर्फ क्रिकेट पे बात करेंगे। That's why हमने चैनल भी उस बेसिस पर बनाया है, वरना बहुत कैची नेम्स थे यार, हम Yes. कुछ भी इंडिया पाकिस्तान रख के बना सकते थे। लेकिन और हमको लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और प्रोफेशनलिज्म वाला सीन पे जा रहे हैं। हम नहीं ट्राई कर रहे कि चीप स्टंट्स करके या डर्टी टॉक्स करके व्यूज लेने की, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड भी है और बहुत से लोग बहुत ज्यादा यूज करके करके अपना चैनल ग्रो करते हैं। लेकिन हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा, और यही हमारा था कि हम कभी भी इस पे बात नहीं करेंगे, और सिर्फ हम लोग अपने एज अ फ्रेंड और एज अ कोलीग चलते हुए और एक दूसरे के साथ वही प्यार और मोहब्बत कायम रखेंगे जो हमारा डे वन से था। और मैं जस्ट आपको बता दूं कि जमन भाई और मैं सेम यूनिवर्सिटी में हैं और Yeah. सेम क्लास में थे, तो इस वजह से हमने आई गेस 1-1.5 महीना साथ में क्लासेस Yes. लगाई, तो तब फिर हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए। Yes. तो तब से हमने ये आइडिया था हमारे माइंड में, काफी दिनों से था। हम इस मैच का प्रीव्यू भी करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं हो कर पाए। लेकिन चले आते हैं अभी टीम पे। आप बता रहे थे तो वही बात है कि जब बाबर आजम को आउट किया गया था टीम से, तब भी इनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं था। विदाउट एनी सॉलिड रीजन वो प्रेशर में आके बाबर आजम को निकाला गया। एंड देन जब मतलब उसकी बैड फॉर्म जब चल रही थी, जिसको हम बैड फॉर्म कहते हैं, वो भी कई ऐसे प्लेयर से बहुत बेहतर थी जो कि अपनी पीक फॉर्म में भी उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, मीडिया पे प्रेशर बनाया गया, फिर वो हाइपिंग बनाई गई। और सीरियस बात बताऊं तो हमारी जो पीसीबी है मोस्टली लाइकिंग और डिसलाइकिंग की पॉलिसी पे चल रही है, और यही हम फील कर रहे हैं बार बार कि एक प्लेयर जो एकदम से स्टार होता है दे गेट डाउन, क्यों कोई पता नहीं। लेकिन लेट्स से बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की तो प्रॉब्लम्स हैं, यू हैव टू एग्री दिस। यस, जो अभी मॉडर्न डे क्रिकेट बैट्समैन है, यस, दे प्ले समवेयर अराउंड 200, चलो 200 Yeah. नहीं भी खेलते Yeah, बट 150 प्लस ही खेलते हैं। यस, और अगर बाबर आजम का टी20 करियर स्ट्राइक रेट देखूंगा राइट, यस, तो इट्स अराउंड 130 135 लाइक दैट। या इट इज 129. या 129 Okay. व्हिच आई फील की स्लाइटली लोअर नॉट इनफ। और जब रिजवान और बाबर साथ में ओपन करते थे, वो क्या करते थे, दोनों एंकर करते थे नीचे। Yes. इस वजह से पाकिस्तान वो टाइम पे बहुत मैचेस हारा। लेकिन इन्होंने पॉलिसी क्या बनाई कि वील ओपन विद इधर फखर जमान, साइम अयूब, वो बाद में जाके उन्होंने चेंज कर दी, फरहान को ले आए। यस, बट अभी तो एक तो वही क्राइटेरिया नहीं मेरे को समझ आता, उसके बाद आपकी टीम भी बहुत रेगुलरली चेंज होती है, बहुत सारे चेंजेस एंड जॉब्स करते हो, तो इस पे क्या बोलना चाहोगे? तो यही बात मैं आपको पहले भी शायद हम जब बात कर रहे थे मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ एक ही सिचुएशन चल रही है, हमें ये समझ ही नहीं आती कि प्रॉब्लम क्या है। वी आर जस्ट नॉट ट्राई टू कि हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म करें, हम उस जोड़ी को या प्लेयर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हुआ इन केस ऑफ बाबर रिजवान। दुनिया में जितनी भी टीम थे, चाहे आप इंडिया ले लें, चाहे आप साउथ अफ्रीका ले लें, साउथ अफ्रीका आई डोंट नो कि अब उनकी तो इतनी क्रिकेट फॉलोइंग नहीं है, और ना हमें उतना आइडिया भी नहीं है, हम सब कॉन्टिनेंट की टीम्स के बारे में जानते हैं। लेकिन दुनिया की जितनी भी बड़ी टीम्स हैं उनमें एक प्लेयर एज ए एंकर चलता है। और नहीं, ये इस पे मैं अभी आपको काउंटर देना चाहूंगा। जो आजकल क्रिकेट हो रही है राइट, लेट्स से 2025, अब आप एंकर नहीं कर सकते। इफ यू वुड हैव सेड दिस 2 years बैक, आई वुड हैव सेड यस कि ठीक है यार, एंकर की जरूरत है। बट आजकल आप स्कोर देखते हो कि टीम्स 250 भी कर रही है, आईपीएल में तो 300 भी बन जा रहे हैं अभी भी। लेकिन अब मेरे को लगता नहीं है एंकर प्लेयर की जरूरत है। और बाबर आजम को किसी बेसिस पे नहीं लेके आए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। नहीं, वो किसी बेसिस पे आया नहीं, वही मैं आपको कंप्लीट करना चाह रहा था ना। आई डोंट थिंक सो उसने डोमेस्टिक भी खेला। नो है ना, इस बीच में एशिया कप और इसके बीच में डोमेस्टिक भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं खेला। एक वो खेला टेस्ट क्रिकेट
टेस्ट खेला और उसमें उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं जी, और फिर शायद से उसने एक चैरिटी मैच खेला था। यस। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि देखें, स्ट्राइक रेट का इशू था बाबर और रिजवान का। लोगों ने हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर बाबर खेलेगा तो रिजवान भी खेलेगा, जो हमारा सबसे बड़ा मसला था, जो बड़ी प्रॉब्लम थी। इफ हमारे पास एक प्लेयर है जो 180 का स्ट्राइक रेट रखता है और एक प्लेयर है जो 130 का स्ट्राइक रेट रखता है, ये दोनों बैलेंस करके 150 का स्ट्राइक रेट बनाते हैं। बट आइदर इन अ केस इफ one player have a strike rate of 130 and the second player have a strike rate of 120, they will manage to get a 125 strike rate. This is the fact. और हमारा सबसे बड़ा पुराना प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास बाबर और रिजवान दोनों ही एंकर थे, ठीक है। तो जब दो एंकर स्टार्ट पे खेलते हैं तो वो टीम पे प्रेशर आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो एज अ कि अब एंकर नहीं चलता, जैसे आज देखें, आज रीजा हेनरिक्स ने स्टार्ट लिया, उसने क्वाइट अच्छी शॉट्स खेली, लेकिन अगर आप देखोगे जाके तो इनिंग उसने एंकर ही की है। 40 बॉल्स पे उसके 60 रन थे, बट उसका स्ट्राइक रेट 60 ठीक है, मैं मानता हूं 40 बॉल पे 60 ठीक है। बट द बेस्ट थिंग अबाउट, अगर आप पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की इनिंग्स कंपेयर करो बैटिंग में, तो दोनों एंड से बंदे मार रहे थे। क्विंटन डी कॉक वाज आल्सो हिटिंग, राइट, और दूसरा ओपनर आई थिंक इट वाज रीजा हेंडरसन, वो भी मार रहा था। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इनिंग, तो फरहान मार रहा था और क्विंटन डी कॉक, क्विंटन बोल रहा हूं, सॉरी, साइम ने कुछ नहीं किया, राइट। बहुत स्लो खेल रहा था, आई गेस 5 में 11 था जब ये आउट हुआ, राइट। तो आपको प्लेयर्स ऐसे चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सके, राइट। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। दुनिया में अभी आप देखें, कोहली की रिटायरमेंट से पहले जो इंडियन टीम खेलती थी वो यही थी। कोहली इज अ कोर ऑफ इंडियन टीम, यस। वो खड़ा रहता था, रन्स करता था, रन्स भी करता था, नॉट डाउट कि वो सिर्फ खड़ा ही रहता था, वो रन्स करता था विद हिज ओन स्ट्राइक रेट 130 140 एट द वेरी बिगिनिंग। कैलकुलेट कर लेता था, ठीक है, कि मेरे को यार जितना स्कोर है उतने उस अकॉर्डिंग मेरे को बैटिंग करनी है। वही उसको उस स्टेज तक ले जाने के लिए क्या होता था, साथ एक बंदा जो भी आता था उसका रोल होता था कि प्ले अ स्मार्ट एंड फास्ट इनिंग्स। हमारे ये मसला था कि बाबर एंकर करता था, 7 से विकेट्स गिरती जाती थी, साथ वाला कोई भी बंदा आके रन नहीं कर रहा, बाबर अकेला एंकर कर रहा है। एंड एट द एंड क्या होता था, सब ये देखते थे कि बाबर के 50 बॉलों पे 70 रन है, 50 बॉलों पे 75 रन है, ये देख के लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि टू सम एक्सटेंट, again not criticizing Babar Azam, there was stat padding. Yes, there was a stat padding. वो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अकेले बाबर के स्टैट्स को लेके चलोगे तो it will definitely go against him, definitely. बट अगर आप टीम में उसका रोल देके चलोगे और टीम के स्टैट्स देखोगे, लुक, अगर हम देखते हैं अभी हमारे पास रिप्लेसमेंट जो हैं, वही जैसे हम पीसीबी को ऊपर से लेकर नीचे तक स्टडी करना चाहते हैं, हम शुरू करते हैं ऊपर से। सिवाय फखर जमान के हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके स्टैट, स्ट्राइक रेट, एवरेज को तो आप भूल ही जाएं, एवरेज तो नजदीक भी बाबर के किसी की आती नहीं है। लेकिन अगर हम उन पे स्ट्राइक रेट की ही बात कर लेते हैं, दे आर नॉट गेटिंग इनफ स्ट्राइक रेट। लाइक हम सैम अयूब को किस बेस पे लेकर आए, नो लुक पे, ठीक है, नो लुक पे। और अगर आप उसकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखो, क्योंकि हमारी वीडियोस देखने वाले अक्सर लोग बोलेंगे कि उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर दिया, ये कर दिया, दैट वाज अ वनडे इंटरनेशनल। वनडे में अलग सेटअप है ना, आपको सिचुएशन अलग है, खेलना अलग है, यू हैव टाइम टू गेट सेट, ठीक है। और उसके बाद भी अगर हम फोकस करते हैं कि चलो उसकी T20 में भी कुछ इनिंग्स आ गई, उसको बैक किया गया, मैं मानता हूँ उसको बहुत बैक किया गया और उसको बैक करना बनता था, क्योंकि एज अ यंगस्टर आपको बैकिंग ही चाहिए। लेकिन अगर आप 35-40 मैचों के बाद देखते हो तो बाबर आजम का अगर आप कंपैरिजन सैम अयूब से करो तो वो नो वे नियर व्हाट है, ठीक है, ना उसका स्ट्राइक रेट, ना उसकी एवरेज, ना कुछ। आगे आ जाए। अब अगर फॉर एन एग्जांपल अगर उसका 131 का या 32 का स्ट्राइक रेट होगा भी और कल को हमारा वीडियो का काउंटर करके कोई बोल दे कि भाई देखो इनको तो पता ही नहीं है, ये देखो इन्होंने बोल दिया, लेकिन वो 131-32 किसको कंसीडर करेंगे आप, 15 रन को, 20 रन को? ट्रू, उसको हम 131-32 कंसीडर करेंगे। उसमें तो अगर किसी का 170 आई थिंक 200 का स्ट्राइक रेट भी है 15 रन पे, 15 की एवरेज पे या 20 की एवरेज पे एज अ ओपनर, तो उसका तो बनता ही नहीं है। क्योंकि वो ओपनर अगर 20 रन 10 बॉलों पे 20 रन करके हमेशा आउट हो रहा है तो वो काहे का ओपनर है? उसका मकसद क्या है? छोड़े इस बात को, आते हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग, पाकिस्तान ने करी बॉलिंग, साउथ अफ्रीका वाज बैटिंग, राइट। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका ने अच्छा स्टार्ट किया, बट डिस्पाइट
Yes. विकेट में कुछ तो था पहले 5 ओवर, Yes. राइट? बॉल मूव बहुत। हो रहा था, शाइन ने आई थिंक एक बॉल डाला था जो क्विंटन डिकॉक को yes, पड़ के अंदर आया और थोड़ा सा बाउंस bounce भी भी था, किया और uneven उसका bounce थाई भी था, पैड पे भी लगा और वो उस पे लाइक उस तरह लग रहा था कि वो गेट करेगा, इसको विकेट लेगा, अंदर बॉल आया और लगता विकेट था आ कि जाएगी, विकेट और आ बॉल जाएगी। पे लैकर भी होता है, शायद भी होता है, और Yes. विकेट भी थोड़ी मतलब वो उसको सपोर्ट कर हाँ। रही थी सीन को। तो वही जो फर्स्ट इनिंग में देखा जाए, अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की इनिंग्स की पहले एज उनकी बैटिंग को अगर देखा जाए, तो रीजे हेनरिक्स ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया और साथ क्विंटन डिकॉक ने जो 23 किए, फिर वही बात, अगर एज एन ओपनर देखा जाए तो 23 कम है, लेकिन उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी, शायद वो जल्दी आउट हो गया, मैं ये भी बात भी मानता हूँ, लेकिन वो जिस बॉल पे आउट हुआ वो बॉल भी इतना कोई खास नहीं था, बस उसको मिस टाइम किया, उसने कवर्स के ऊपर से जाना चाह रहा था और उसका कैच हो गया। लेकिन उसने 23 किए 13 बॉल्स पे, एंड देन उनके जो जॉर्जी, वो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, 33 किए, और आई थिंक वो वाले 33 मैटर करते हैं क्योंकि वो एक सेटअप के बाद आए थे। उस टाइम उन्होंने जो 33 किए, उन्होंने बहुत अपनी टीम को मोमेंटम दे दिया, वही रिजवान भाई वाला मोमेंटम, वो मोमेंटम उन्होंने टीम को दे दिया। और उस मोमेंटम के बाद आई थिंक ब्रेवस ने आके जो स्लॉगिंग की और वो हर बॉल को मिड विकेट पे लेके जा रहा था, तो उसकी वजह से शायद मेरा ख्याल में, और वो हर बॉल पे चांस ले रहा था, उसकी वजह से शायद अफ्रीका को काफ़ी हद तक जो है वो लॉस हुआ। आई थिंक अफ्रीका कैन स्कोर मोर देन 210। हाँ, क्योंकि जिस 210, तरह का 220 स्टार्ट था, जी मिनिमम 200 तो बनाना बनाना चाहिए चाहिए था। था, और अगर अच्छी secondary बैटिंग bowling- करते तो कोड़ा भी 220 230, क्योंकि पाकिस्तान ने डेथ में कुछ खास बॉलिंग नहीं करी, स्टार्ट में भी कोई खास बॉलिंग नहीं करी। हाँ, वो वही। अगर देखा जाए बहुत छोटा डाल रहे थे, बहुत- इधर देखो बॉलिंग शॉट चाहे तो बहुत फुल, और मेरे को ये समझ नहीं आती कि हाउ कैन यू ब्रिंग साइम अयूब एंड सलमान आगा हिमसेल्फ Yes. ऑन बॉलिंग, जब आप पे नवाज पड़ा हुआ है, Yes. राइट? आप पे प्रॉपर ऑलराउंडर फहीम अशरफ पड़ा हुआ है, एंड स्टिल यू आर बॉलिंग फ्रॉम विद द पार्ट टाइमर्स। और ये बात आई थिंक टू सम एक्सटेंट पीसीबी को या पाकिस्तान टीम को या सलमान अली आगा को कहीं तक समझनी पड़ेगी दैट साइम इज नॉट अ प्रॉपर बॉलर, दे आर ट्राइंग टू मेक हिम अ बॉलर। उसकी वजह से आई फील उसकी बैटिंग भी इफेक्ट हो जा रही है। मतलब ये वही बात हुई ना कि वो साइम अयूब को मोहम्मद हफीज बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मेरा ख्याल है कि हमारे जो लेजेंड्स थे या अच्छे क्रिकेटर्स थे, मोहम्मद हफीज हो गए या जैसे दूसरे ऑलराउंडर थे, उनकी तरह बनना कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी पे मुसल्लत करोगे, उस पर ठोसोगे कि आपने वो बनना है, तो मेरे ख्याल में वो अपनी पर्सनैलिटी भी खो देगा। तो सैम अयूब और मोहम्मद हफीज में बहुत डिफरेंस है। शायद ये सलमान अली आगा को पता नहीं चल रहा, या शायद हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो मोहम्मद हफीज़ है, हमें उसका जो इंटरनल जो है पोटेंशियल वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में उन दोनों में बहुत फ़र्क है, शायद बहुत ही ज़्यादा। और अगर आप उसको फोर्सफुली बॉलिंग के लिए बोलोगे तो वो फोर्सफुली बॉलिंग कर तो देगा, शायद आपको विकेट्स भी दिला, जैसे आज 2 दिलाई हैं, दो बट स्टिल आई फील बॉलिंग तो बुरी करी है, क्योंकि आज भी उन्होंने 4 ओवर में 31 खाए हैं। यस, और शॉर्ट बॉल पे विकेट के लेकिन लिए उनकी इकोनॉमी इज मच बेटर देन द बेस्ट बॉलर्स। यस, क्योंकि वो इतनी गंदी बॉलिंग कर रहे थे कि अगर इसको विकेट मिल भी जाती है तो ही इज कंसिडर्ड एज अ गुड बॉलर, बट ही इज नॉट। वही तो बात है ना, अगर आप कंपैरिजन करो कि हमारे बैट्समैन जो हैं उनकी बॉलिंग जो है वो बॉलर से अच्छी है, और हमारे बॉलर जो हैं जैसे अभी देखो नसीम की इकोनॉमी 11.2, यस, राइट? नसीम तो 11.3, और बहुत ही गंदी बॉलिंग करी नसीम ने तो, और उससे स्पेल भी पूरा नहीं कराया सलमान अली आगा जी ने। जी ठीक है जी आ गए। तो और कौन था, और सलमान आगा ओवर क्यों करने आया, दैट इज माय बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि वो जो उसने ओवर किया उसने 15 रन दिए हैं, और वही मोमेंटम सारा ले गए वो। ठीक है, और नवाज वाज बॉलिंग प्रीटी वेल। नवाज सबसे, अगर पिक ऑफ द बॉलर्स देखा जाए तो इसमें नवाज ही है, क्योंकि 4 ओवर करे हैं नवाज ने, और 2 विकेट निकाल दिए हैं, राइट? तो ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान ने बहुत घटिया बॉलिंग करी, बट स्टिल आई फील स्कोर तो था वो रीजनेबल था वो, है ना? मतलब उस पे जो है ना, मैं वो कहूंगा कि अफ्रीका ने पाकिस्तान की बॉलिंग के हिसाब से बहुत बुरी बैटिंग की। ट्रू, क्योंकि देखें, मैंने जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स जो हाईलाइट की है ना, वो पहले जो नसीम शाह के साथ प्रॉब्लम थी कि या तो वो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल कर रहे थे, या वो पैड्स और डाउन द लेग साइड 2 ही बॉल्स कर रहे थे, और उनको उस पर रन पड़ रहे थे। आइदर 1-2 बॉल जो उन्होंने अच्छी की हैं वो सीम हुई हैं, बाहर निकली हैं, ठीक है, और जो बॉल्स बाहर निकली हैं उस पर बैट्समैन अच्छा खासा बीट हुआ है। अगर वो सेटअप करते, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि नसीम शाह वो नसीम शाह ही नहीं है, लाइक जिसको हम जानते हैं वो नसीम शाह नहीं है। आप भी खेल के आ रहे हो एशिया कप,
you guys lost it from us. That is Yeah. a different story, Yeah. and we're not getting into that as well. Yes. But in that Asia Cup, there was no Naseem Shah. Yes. Conditions तो same है, दुबई की conditions और आपकी conditions Yes. not that. Yes. इतना कुछ खास फर्क नहीं है. तो out of nowhere, players like Naseem, okay, Babar Azam for to some extent, right? And आज तो उस्मान भी खेल रहा था Yes. कीपर. मोहम्मद हारिस I don't know injured है या नहीं, लेकिन टीम से बाहर है, राइट? तो ये आ जाते हैं एंड देन दे डोंट परफॉर्म एंड देन दे गेट क्रिटिसाइज्ड. और मेरे को लगता है इट्स आल्सो अ टैक्टिक Yes. टू थ्रो अ प्लेयर आउट, Yes. कि उसको मुश्किल सीरीज में डाल दो. Yes. और मुश्किल सीरीज में भी इस तरह डालो कि लोग फौरन पूछें कि कहाँ से आया, क्यों आया, और फिर उसकी परफॉर्मेंस क्या है. और यही बात है कि मेरे हिसाब से जो पीसीबी है उसने सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये रखा है कि आपके पास 15 प्लेयर हैं, 12 खेल रहे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, उनको निकाल दो, और बाकी 3 जो बचे जस्ट ट्राई देम. दिस इज द क्राइटेरिया. बट ये होता कब है? अब मैं मतलब- आपको बताता हूँ. अगर आप स्क्वाड देखो अपना, राइट, तो अगर आपको चांस ही देना था तो आप Yes. मोहम्मद वसीम जूनियर को दे सकते थे. यस. प्रीटी गुड बॉलर, एक्सपीरियंस्ड है Yes. थोड़ा. आई वोंट से कि बहुत एक्सपीरियंस है, बट इज अ गुड बॉलर. प्लस सलमान मिर्जा. यस. सलमान मिर्जा ही इज अ लेफ्ट आर्म वन, यस, प्रॉपर सीम बॉलर जो न्यूजीलैंड में खेला था. यस. यस. और अच्छी बॉलिंग कर रहा था अच्छी न्यूजीलैंड bowling में. कर रहा बट अगेन पीसीबी बीइंग पीसीबी. चले, तो यही है फिलहाल तो कि और- पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी Yes. नहीं करी, बट स्टिल साउथ अफ्रीका ने बैटिंग भी उस और लेवल पे नहीं करी Yes. कि दे कुड स्कोर बिग स्कोर. बट ठीक है, फिर भी दे गॉट इट टू समवेयर. यस. और और कंफर्टेबल average, टोटल और uh, एवरेज वहां पे जो मतलब जिस पिच पे उन्होंने बैटिंग करी है उस पे एवरेज जो हाईएस्ट स्कोर है वो 136 या 139 है. हाँ, और वो फर्स्ट इनिंग रन से भी 60 रन जो हैं वो ज्यादा कर रहे हैं. चलें, वो भी एक ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे आगा जी हैं उनका मुझे तो उनकी कैप्टनसी भी समझ नहीं आती कि इफ यू आर प्राइम बॉलर लाइक शाहीन अफरीदी इज गोइंग फॉर रन्स, व्हाई यू आर ट्राइंग हिम अगेन एंड अगेन. फर्स्टली, सेकंडली, इफ नहीं यू आप सी आप देखें शाहीन को विकेट कब मिलती है? फर्स्ट ओवर्स में. फर्स्ट ओवर्स Yeah. में, राइट. जितनी भी उसने आई गेस अपने करियर में विकेट लिए, मैं स्टैट्स नहीं खोल रहा हूँ या गूगल नहीं कर रहा हूँ अभी, यस. बट आई फील ही इज अ गुड बॉलर व्हेन द बॉल इज मूविंग. यस. जैसे ही बॉल मूव करना बंद कर दी है, या ही इज गॉट डेस्परेट, और Yeah. उसके पास वो नहीं है, स्किल्स नहीं है, मतलब वो अपनी बॉल बट एशिया कप में कंपैरेटिवली बॉलिंग अच्छी कर रहा बहुत है. अच्छी बॉलिंग हाँ. कर रहा था. वही बात ना, अब उस पे मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको नजर आ रहा है बॉल हार्ड है, लेदर बॉल है, सीम कर रहा है, एंड व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग फहीम अशरफ, बिकॉज आप पूरा एशिया कप उससे बॉलिंग करवाते रहे हो. और अच्छी बॉलिंग करी है और उसने. अच्छी इवन bowling करी लास्ट है. मैच जो खेला है फाइनल, ही वाज Yes. द बेस्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान, Yes. राइट. यस. लेकिन फिर भी आप उसने उसको अपनी चांस प्राइम नहीं दे विकेट्स रहे हो. ली, लेकिन सलमान आगे खुद भी तो बॉलिंग करनी है, ये भी तो है ना. और वो भी शायद आगा जी भी यही चाहते हैं कि अगर उनकी बैटिंग नहीं चलती तो शायद वो भी जो हैं एज अ बैटिंग बॉलिंग दोनों में अपने आप को ऑलराउंडर क्योंकि जितनी साबित बैटिंग करें. में उनकी परफॉर्मेंस है, हाँ, आज आउट कैसे हुए आगा जी यार. बस वो तो आउट का तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ. वो जो आगा शॉट जी को उन्होंने पंजाबी मारी में है, बोलना पड़ेगा. एक ही आगा है. जी ये की है. चले, चले, अब आते तो हैं ये सेकंड ये सिर्फ फन के लिए हम लोग मतलब टॉन्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट फन के लिए ऐसे बोल इट्स रहे अ हैं. फन It's प्लेस, just a fun फन place. मैटर, ओके. और वो सिर्फ मजाक ही हाँ. कर रहे हैं हम इसमें, और उसमें किसी को हर्ट करना या किसी की फीलिंग्स Because को हर्ट करना नहीं है. I वो think just- we respect player because Yes. he has played age group cricket. I have played age group cricket. और जो फैंस है, राइट, वो स्टैंड्स में बैठते हैं और वो स्टैंड्स से ग्राउंड की डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, लेकिन बट वहाँ टू बी पहुंचने देयर में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, Lot. हेल लॉट ऑफ टाइम, Lot. राइट. तो we will not abuse players or do Yes. such sort of things. ओके, चले साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे आओ. हो गया साउथ अफ्रीका की बैटिंग, अब तो पाकिस्तान की बैटिंग बची है आपकी. Yes. तो बताएं क्या किया पाकिस्तान ने. अब बैटिंग में अगर मैं देखूं तो सिर्फ मैं एक ही बात बोल सकता हूं कि हमारे पास ओनली वन एंड ओनली फरहान ने जो अच्छा स्टार्ट दिया. बट फरहान भी आई थिंक वो आउट हुआ है तो साइन के प्रेशर में आके आउट Yes. हुआ है, गंदा शॉट मार क्योंकि के. वो रैश शॉट्स कर नहीं रहा था. ही वाज नॉट एक्सपोजिंग हिज स्टंप्स एट वेरी मच अर्ली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसको रियलाइज हुआ कि वो मेरा ख्याल 18 बॉलों पे 24 कर रहा था या कुछ कर रहा था, इट इज नॉट दैट फास्ट. अब कई लोग शायद इस बात पे ये भी बोलें कि वो कौन सा 500 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन स्ट्राइक रेट मैटर्स. जब आप पे आप और स्पेशली 200 चेस कर रहे हो. 200 चेज कर रहे हो तो वो अच्छा स्टार्ट दे रहा था. अपनी तरफ से उसने फुल ट्राई किया कि वो अप टू द मार्क खेले, लेकिन क्या था कि साथ साइम अयूब खड़ा है, उसने 5 रन किए थे आई गेस सो 11 गेंदों पे.
तो उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आप यही देख लें कि अगर 5 बॉलों पे 11 करने के बाद भी 31 या 32 रन थे, 37 मारे उन्होंने और 28 बॉलों में 132 का स्ट्राइक रेट है उनका, Yes. 4 छक्के और उनके वो जो भी हाईलाइट हो रहे हैं highlight और हो एक रहा है। बाउंड्री है। Yes. और वो छक्कों की वजह से वो जो उसका जो स्टार्ट में प्रेशर था, जिस प्रेशर पे आके आई थिंक सो कि 2 विकेट्स गिरी हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आई एम नॉट सेइंग कि ये हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर ने भी एक बहुत रैश शॉट खेली है, शायद नहीं, उसी वजह बाबर से। तो अभी कमबैक हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात भाई, नहीं, he will take अगर chance अगर definitely। वो बिना कुछ करे टीम में आ सकता है तो उसका 0 पे आउट होना भी एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लेकिन हाँ, वही ना, हम एज अ क्रिकेट फैन बात कर रहे हैं, हम एज अ बाबर फैन बात ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं तो वही ना कि उसने बहुत अच्छी शॉट मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, लेट हो गया। जो उसकी नेचुरल गेम है। मतलब वो हम कभी भी ये सपोज नहीं करते कि बाबर आए और आते ही एक कवर्स के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश करे, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, और वो तो हम किसी भी सेंस में ये इमेजिन ही नहीं कर सकते, इवन दो इज अ बेस्ट प्लेयर, बट उसकी वो गेम नहीं है। तो उसने बहुत रैश शॉट की, और वो इतना लेट था कि उसका बैट अभी अपने मेरे ख्याल टांगों के बीच में था, नॉट इवन फ्रंट फुट तक भी नहीं आ रहा था, तो तभी बॉल उसका बैट के साथ कॉन्टेक्ट कर चुका था, वो भी स्टिकर पार्ट पे, ये शायद पार्ट ऑफ अ बैट, तो वो बॉल सीधा कवर पे कैच हो गया। तो वो कवर से निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यूजुअली ये जो बॉल सीधी होती है, बाबर जाता है स्ट्रेट ड्राइव के लिए या थोड़ा सा कवर और एक्स्ट्रा कवर ड्राइव के लिए, यही उसकी स्ट्रेंथ है। और ये बात तो उसकी स्ट्रेंथ कभी थी ही नहीं कि वो लॉफ्टेड खेले कवर्स के ऊपर से, लेकिन उसने मेरे ख्याल पहली या दूसरी बॉल पे ही ये ट्राई की, जो कि मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि हमें पहली या दूसरी बॉल पे छक्का चाहिए नहीं बाबर से, हमें बाबर से रन चाहिए, तेज चाहिए, लेकिन पहली बॉल पे तो नहीं बाबर चाहिए। बैटिंग करने आया 1 डाउन, राइट? यस, बाबर आया 32 पे थे 5 ओवर्स में, यस, तो रना बॉल ही चल रहे थे, पहले भी रना बॉल चल रहे थे, तो उसको मतलब अगर वो 1 ओवर खेल जाता, 5-6 गेंदें खेल जाता, लेकिन वही बात है ना कि आप जितने बड़े प्लेयर होते हो, आप पे मीडिया का प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है। I feel it's okay that he got out early. Yes. If he would have scored runs, Yes. let's say 50 or something, हाँ, तो फिर he वो would have सारा been pressure criticized more. Yes. Okay, not by us. Yes. We don't do shit talks. Okay. Yes. Would have been got more slammed by the people who Yes. try to create a narrative against him. Okay. चले आगा जी को तो छोड़ रहे हैं. We are not talking about सलमान आगा because उन्होंने जो मेरे ख्याल 8 बॉलों पे शायद 2 रन थे या कुछ ऐसा था, तो उन्होंने वो जो शॉट मारी है, वो तो पता ही नहीं कौन सी शॉट थी, बट ठीक है। मैंने ऐसी क्रिकेट में कभी शॉट नहीं देखी कि आपके फ्रंट शफल हुआ है बंदा, ऑफ स्टंप के बाहर निकला है, और पता नहीं कुछ ये मारने गया जो मेरे को आइडिया नहीं है कि और कौन सा जोन टारगेट कर रहा था। बॉल जो थी उसके पैड पे थी, और उसका बैट जो था वो फ्रंट फुट से बाहर था, इतना बड़ा गया। मुझे दोनों स्टंप दिख रही थी, और मिडिल स्टंप भी दिख रहा था और लेग स्टंप भी दिख रहा था। यस, बट स्टिल ही हैज टू टेक अ रिव्यू बिकॉज़ क्योंकि कैप्टन, तो उसने वो रिव्यू लिया। मुझे तो जैसे ही उसने वो रिव्यू लिया, मैं और राहुल भाई यही बात कर रहे थे कि आइदर ये सोच रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है वो ऑफ साइड द ऑफ स्टंप है, दिस इज द ओनली चांस, क्योंकि ना वो बाउंड नी कौन सा साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, ऊपर से निकल जाएगी बॉल जो है नी रोल के नीचे लग रही है। और एज अ बैट्समैन आपको भी पता है कि जब बॉल नी रोल के नीचे, तो आपको पता होता है कि मुझे कहाँ हिट हुई है। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो फिर डिलूजन वाली बात है ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं आउट हूं। और फिर नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो भी थे, देन केम उस्मान खान। यस, उस्मान खान फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये नहीं समझ आया हाउ डिड ही केम बैक इन द टीम। इधर अगर इनको टीम में लाना है तो प्रोबेबली आपके मोहम्मद आरिफ को इंजर्ड होना पड़ेगा, राइट? अगर वो इंजर्ड नहीं है तो देन आई हैव नो आइडिया कि वो टीम में कैसे है। और अगेन बंदा कट मारने जा रहा है निकल के, स्टेप आउट करके कट मारने जा रहा है। भाई अगर आपको कट खेलनी है तो आपको तो बॉल जितनी शॉर्ट होगी आपके लिए उतना इजी है। व्हाई यू कम डाउन द ट्रैक और फिर आप उस लेंथ को, लोअर लेंथ को कट मारने जा रहे हो, इवन द बॉल इज टर्निंग। आप अगर पीछे हो तो आपको टर्न देखने का ज्यादा चांस मिलेगा, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा बॉल को आते हुए देखने का आपने। लेकिन आपने क्या किया, नया शॉट ट्राई कर रहे थे, ही वाज ट्राइंग अ न्यू शॉट बेसिकली। तो स्टेप आउट करके लोग स्लॉग मारते हैं, कवर के ऊपर मारते हैं, सामने मारते हैं, वो स्टेप आउट करके कट मारने गए। अभी स्टेप आउट करके स्वीप भी मारेंगे वो मतलब जिसको ज्यादा टाइम जिस बॉल को चाहिए, आप उस बॉल को अर्ली जाके खेलने की कोशिश कर रहे हो। और सेकंडली मुझे ये समझ नहीं आती, क्या उस्मान खान आपके T20 वर्ल्ड कप में है? प्लान में नहीं है, आई डोंट थिंक सो आपके प्लान में, राइट? अगर तो वो आपके एशिया कप भी नहीं खेला वो, नो, देन स्टिल you are giving him a chance against South Africa. वो इसलिए the team who played finals. Yes, उसकी भी एक रीजन है ना। देखें, अगर हमारे पास उस्मान खान को हम लेके आए हैं दुबई से शायद दुबई से खेलते थे, दुबई से he used to play for दुबई है,
तो अगर दुबई से लेके आए तो हम उनको जस्टिफाई भी तो करेंगे ना कि हमने आपको मौका दिया था and you मौके are not- कितने दे चुके हैं यार, you have given him so many chances. Yes, He was a part of your 2023 World Cup as well. yes, I think he was, right? उसके बाद 2024 के जो वर्ल्ड कप यूएस में हुआ उसमें भी he was playing, yes. right? No performance. और कितना चांस दोगे यार एक बंदे को? How much chance you'll give? Still that is a different thing कि आप दे सकते हो जितना चांस, बट कुछ परफॉर्मेंस भी दो. और Yes. मैंने जितनी बार भी हसन नवाज को खेलते देखा है, he didn't show, sorry, Hasan Nawaz, right? Yes. No, not Hasan Nawaz, you're talking about Usman Khan. तो कॉन्फिडेंस नहीं लगा मेरे को. एंड पाकिस्तान के इंडिया के अगेंस्ट भी वो खेला है. व्हेन ही इज बैटिंग ही डजंट इंस्टिल फेयर. बेसिकली अब तो पाकिस्तान टीम इतनी उनका लेवल वहां पे आ चुका है दैट they don't have that killer instincts now, because back in 2017 I guess जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, Yes. राइट? तो दैट टीम इन बैक ऑफ योर माइंड आपके इंट्रूसिव थॉट्स में रहता था कि यार ये टीम हरा सकती है ऑन देयर गिवन डे, राइट? बट अब तो वो टीम ही नहीं है. ओके, फाइन इनफ. तो नाउ फ्रॉम उस्मान वी हैव टू गो फ्रॉम हसन नवाज. Yes. 4 ducks in New Zealand, 1 century, and again back to basics. No. 3 runs, 4 Yes. balls. Yes. तो हसन नवाज. हसन नवाज को हमने चांस दिया क्योंकि फिर उसने एक अच्छा शो किया. फिर हमने उसको 1-2 ट्राइज की. शायद आई थिंक बांग्लादेश सीरीज में शायद ही उसने कुछ स्कोर किया है, वट एवर, आई डोंट नो. लेकिन उसने PSL में अच्छा, क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत अच्छा खेला. I उसके have one problem. यस PSL, IPL, एनी लीग, इन लीग्स में मुश्किल से आपके पास 2 बॉलर अच्छे होते हैं. टॉप क्वालिटी 2 बॉलर्स होते हैं. यस उनमें एक बॉलर रहता है जिसकी वो स्किल नहीं होती, जिसको मार पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे बॉलर होंगे क्योंकि आपके लोकल प्लेयर्स ज्यादा खेल रहे हैं. यस इंटरनेशनल प्लेयर्स की तो कैप है, राइट? 3 खेलेंगे 4 खेलेंगे. Yes. तो PSL और उसकी परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक सो यू शुड बी कंसिडरिंग, राइट? इंटरनेशनल में अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड में भले 100 था, बट ही काइंड ऑफ गॉट एक्सपोज्ड. यस उसमें इवन भी एशिया कप में कुछ खास उसको खिलाया ही नहीं है. खेला एक आध नहीं, मैच तो खेला. पहला ही मैच खेला है, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया. यही मैं आपको बताने लगा था कि मैं उसको थोड़ा सा एज दूंगा. उस एज देने की वजह ये थी कि हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है उसने हसन नवाज को पहले अपना प्राइम मिडल ऑर्डर बैट्समैन बनाया एंड देन आउट ऑफ नोवेयर उसको थ्रो कर दिया. नहीं वो तो चलो आई गेट ठीक दैट है. कि और मोस्टली उसको आपकी throw कर टीम दिया. में सारे ही ओपनर्स हैं. ये ऐसा हुआ. हाँ. अब मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो आ गया सेंटर में, अब उसको अपनी सिक्योरिटी ही नहीं है कि मैं खेलता खेलता कब गायब हो रहा हूँ मुझे नहीं पता. अरे होता है बहुत ज्यादा हो रहा है. हाँ. इसी वजह से उन लोगों ने क्या किया, अब उसके माइंड में यही था कि मैं जब भी निकलूंगा मुझे ऐसे निकाल दिया जाएगा जैसे मुझे खेलना ही नहीं आता. अगर हम सैम अयूब को कंटिन्यूसली इतने चांस दे सकते हैं, या आई अगर थिंक मोहम्मद साइम हारिस ने को 25-30 इनिंग्स के बाद रन करने शुरू किए थे. और उसके बाद भी कौन से रन किए हैं हम सबको पता है. Yeah. तो मैं बस इसको कंक्लूड करूंगा कि अगर इतने चांस उसको मिल सकते हैं तो वाई हसन नवाज को क्यों नहीं मिल सकते. ठीक है. एंड देन अगर आज मोहम्मद नवाज एंड पे आके इस तरह की इनिंग खेल सकता है, वाई पूरी स्क्वाड क्यों नहीं खेल सकती. So the best player for today, यस पाकिस्तान की तरफ से बस मोहम्मद नवाज. टुडे दैट्स इट. या ओके, बाकी उसके पीछे तो शाहीन थे और नसीम थे, तो you can't expect anything from them. एनीथिंग फ्रॉम देम. Yeah, but that's it. So this was our first video. यस And make sure हम लोग पोस्ट मैच भी डालेंगे. Yes. सॉरी प्री मैच डालेंगे. Pre-match और post इंडिया match ऑस्ट्रेलिया दोनों का ट्राई डालेंगे. करेंगे. So thanks for watching and make sure you follow us, the 22 yard show. यस And obviously we'll get better if we keep doing that, and Yes. we have a long term plan. यस. So thanks for watching and goodbye. एंड अगर कोई भी मिस्टेक हमसे हुई है स्टैट्स में या उसको तो हाँ, काइंडली तो इग्नोर forgive us, इट yeah. बिकॉज़ वी जस्ट Started और amateur है, हमको idea नहीं है कैसे shoot करना है. यस दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो एंड दिस इज आवर फर्स्ट ट्राई. Okay, then yeah. ओके See ya, man. सी यू गाइस. बाय.